नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अभी तक मोदी सरकार हिंदूवादी एजेंडे का ढोल बहुत तेज से पीट रही थी, लेकिन आज जैसे ही ये मामला संविधान और सीजीआई गवाही तक पहुंचा, मोदी सरकार को एक बार फिर से दंडवत होना पड़ा है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि मोदी के सबसे बड़े वकील ने सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील पर कार्रवाई की अनुमति दे दी है और अब राकेश किशोर के बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ही दो फाड़ हो गई, जिससे मामला शुरू होने से पहले ही पेचीदा हो गया है। तो कैसे मोदी सरकार घुटनों पर आई है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर बड़ा पेच फंस गया है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सीजीआई गवाही पर जूता फेंकने का मामला अचानक फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक ओर जहां आरोपी वकील राकेश किशोर पर आपराधिक अवमानना का केस चलाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भावी सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के पास पहुंच गया, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेकर अजब असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। आपको याद होगा कि सीजीआई गवाही पर भरी अदालत में राकेश किशोर नाम के एक वकील ने जूता फेंकने का प्रयास किया था और ये बात भी कही थी कि भारत सनातन का अपमान नहीं सहेगा। इस मामले ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी थी। एक ओर जहां सोशल मीडिया पर कुछ लोग और गोदी मीडिया राकेश किशोर का खुला समर्थन करने लगी, तो वहीं कई ऐसी एआई वीडियो भी सोशल मीडिया पर तैरती रही जिसमें न सिर्फ सीजीआई गवाही का खुला अपमान किया गया बल्कि उनको गालियां भी दी गई, उनके खिलाफ पूरा नैरेटिव चलाया गया। हालांकि ये आग एक तरफ ही नहीं लगी थी बल्कि दूसरी ओर से अंबेडकरवादियों और देश के बुद्धिजीवियों ने भी इसका कड़ा विरोध किया। एक ओर जहां पंजाब जैसे राज्य में एक साथ 100 एफआईआर दर्ज की गई, तो वहीं कर्नाटक के वकीलों ने खुलेआम थाने में जाकर आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इन दोनों घटनाओं से जैसे तैसे कर सीजीआई जैसे अहम पद की गरिमा बची, लेकिन आरोपी राकेश किशोर ने जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाया वो न सिर्फ निहायत ही घटिया था बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई जैसे पद को खुला चैलेंज कर रहा था। पूरे देश में सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या सनातन के नाम पर एक अकेला व्यक्ति देश के संविधान, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट का खुलेआम अपमान कैसे कर सकता है? क्या इससे देश के लोगों की आस्था संविधान, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के प्रति कम नहीं होगी? लेकिन क्योंकि सीजीआई गवाही ने बड़ा दिल दिखाते हुए आरोपी को माफ कर दिया था, तो इस वजह से उस पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे हर वो व्यक्ति जो बाबा साहेब के संविधान को मानता और जानता था, उसको जोर का झटका लगा। आपको बता दें कि कांग्रेस का सीधा आरोप था कि ये बीजेपी और आरएसएस की नीतियों का परिणाम है कि जो सीजीआई गवाही के साथ हुआ है, क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से एक एजेंडा चलाया जा रहा है जिसमें देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब जब इस एजेंडे के निशाने पर अचानक दलित सीजीआई आ गए, तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस भी बुरा फंस गया है। और वैसे तो बीजेपी की आला कमान टाइप के लोगों ने सीजीआई गवाही के समर्थन में बात की है, लेकिन निचले स्तर पर कई जगहों पर इस घटना को लेकर बीजेपी ने आरोपी राकेश किशोर को कुछ लोगों ने समर्थन भी दिया है। जैसे कि तमिलनाडु में पुलिस महानिदेशक से बीजेपी के नेता बने एक साहब को राकेश किशोर का उत्साह बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि 70 साल की उम्र में उन्होंने सीजीआई को जूता मार दिया। ऐसे में मोदी सरकार पूरे मामले में कहीं ना कहीं बुरा फंस गई थी और अब जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पूरे मामले में आरोपी वकील के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करने के लिए अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगी, तो उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बिना सुप्रीम कोर्ट के वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस नहीं दर्ज हो सकता था। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केस चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसे में जो मोदी सरकार सनातन को लेकर हर वक्त एजेंडा चलाती है, वो सुप्रीम कोर्ट में दलित सीजीआई के सामने घुटने टेक चुकी है और आरोपी वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की अनुमति देनी पड़ी है। हालांकि सरकार ने तो अनुमति दे दी है, लेकिन देश के अगले चीफ जस्टिस इस पूरे मामले पर पूरी तरह से खुश नहीं है। जब आरोपी वकील के खिलाफ अवमानना का केस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत के कोर्ट में फाइल हुआ, तो उनका अलग ही रिएक्शन आया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने सवाल उठाया कि क्या इस मुद्दे को और आगे बढ़ाना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चीफ जस्टिस ने उदारता दिखाते हुए खुद इस मामले में कोई कार्रवाई न करने की बात कही। ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सम्मान पर इस घटना से कोई असर नहीं पड़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस घटना को दिखाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से न्यायपालिका के सम्मान पर असर डालता है। बेंच ने कहा कि अगर इस मामले को नए सिरे से उठाया गया, तो ये भी सोशल मीडिया पर नई चर्चाओं को जन्म देगा। इस पर विकास सिंह ने कहा कि उस व्यक्ति ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, इसके उलट वो
लगातार अपने कृत्य पर गर्व जताते हुए बयान दे रहा है। इन बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हालांकि कई दलीलों के बाद बेंच ने आपराधिक अवमानना का केस सुनने की बात कही है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद इस केस की सुनवाई होगी। ऐसे में साफ है कि पहले तो सीजेआई को अपमानित करने वाला वकील राकेश किशोर तो बच गया, लेकिन इस बार वो नहीं बचने वाला है, क्योंकि आरोपी वकील ने सीजेआई के माफ करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें सबसे अहम सवाल जो है वो योगी बाबा के बुलडोजर को लेकर के था। आपको याद होगा कि सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर काम करते हुए योगी बाबा की बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद यूपी में धड़ल्ले से चल रहे बुलडोजर पर लगाम लग गई थी, और जब सीजेआई पर जूता फेंकने वाला वकील पुलिस पूछताछ से वापस लौटा तो राकेश किशोर को सिर्फ सीजेआई गवाही पर जूता फेंकने का ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवमानना का भी आरोपी कहा जा सकता है। ऐसे में साफ है कि एक और जहां मोदी सरकार अपने सनातनी एजेंडे पर सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेकने को मजबूर हुई है, तो वहीं दूसरी ओर उसको अपने उन वोटर्स को भी चिंता जरूर सता रही होगी जहां वो धर्म धर्म चिल्लाकर वोट मांगते हैं। तो पूरे मामले में बीजेपी बहुत बुरा फंसी हुई है। वैसे जब अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन निकलकर सामने आया है, ये तो तय है कि अब यहां से राकेश किशोर के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ऐसे वकील पर कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए, जो आदमी कानून की किताब पढ़ने और कानून की डिग्री लेने के बाद ये भूल जाता है कि देश का कानून क्या है, बाबा साहेब का संविधान क्या है? क्या ऐसे व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिससे देश के लोगों के सामने एक मैसेज जाए कि सीजेआई जैसे अहम पद की गरिमा को किसी भी तरह से तार-तार नहीं किया जा सकता है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।